हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ओके, और उसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर कर लिए हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? तो हम लोग इस वीडियो में अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स जो हैं आज बना के देखेंगे और ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आइए देखते हैं, है ना। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो ये क्या है? कर रहा था। वाक्य के अंत में हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान मिल गया और इसके साथ क्या रहेगा? रहा था के साथ एक समय रहेगा जिसमें वो काम क्या है? कंटिन्यू चलते रहेगा। तो एक समय भी है 3 बजे से। तो इससे हम लोग को ये दो पहचान से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, ऐसा करके आप लोग हर एक वाक्य का पहचान कर सकते हैं। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा हो गया अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी आई लिख देते हैं। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैड। आई हैड। फिर इसके साथ में बीन लगाते हैं, आई हैड बीन। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? याद करना। तो याद करना को क्या बोलेंगे हम लोग? लर्निंग, है ना। अपना पाठ याद करना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लर्निंग वर्ड का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, लर्न। तो उसमें अगर हम लोग ING जोड़ दे तो क्या हो जाता है? वो लर्निंग हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? लर्न। लर्न जो है फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और हम लोग इसमें अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग जोड़ेंगे ING जोड़ देते हैं। क्या हो गया? लर्निंग। इसके बाद में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। ओके, तो इसको लिखते हैं माई लेसन। आई हैड बिन लर्निंग माई लेसन। फिर हम लोग को क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है? सिंस या फॉर। तो हम लोग यहाँ पहले समय चेक कर लेते हैं। समय क्या है? 3 बजे से। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या का यूज़ करते हैं? सिंस का। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सिंस 3 बजे से, यानी 3। फिर लिखेंगे क्लॉक। ओके, फिर फुल स्टॉप। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock। तो आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। वह 7 बजे से नदी में स्नान नहीं कर रही थी। यहाँ भी हम लोग को मिल गया रही थी और समय भी मिल गया 7 बजे से। ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? नहीं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा नेगेटिव। ओके, तो इसमें इसी का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह यानी सी के साथ लगाएंगे हम लोग हैड। चूँकि ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ हैड और बीन के बीच में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में नॉट के बाद बीन। सी हैड नॉट बीन। फिर वर्ब क्या है इसमें? स्नान, मतलब नहाना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाथ बोलते हैं। ठीक है, तो टैक बाथ बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले टैक, वर्ब टैक हो गया। तो टैग में जब हम लोग ING जोड़ेंगे तो ये ई जो है हट जाता है। तो ING जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टैकिंग। फिर लिखेंगे अ बात। यानी टैकिंग अ बात मीन्स स्नान करना यानी नहाना। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? नदी में। ओके, तो लिखेंगे इन द रिवर। फिर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या? सिंस या फॉर। तो यहाँ देख लेते हैं समय 7 बजे से। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? सिंस कितना? 7। ओके, 7 o'clock। ओके, फिर क्या करेंगे यहाँ? फुल स्टॉप। तो वह 7 बजे से नदी में स्नान नहीं कर रही थी। सी हैड नॉट बीन टेकिंग अ बाथ इन द रिवर
सिंस 7 o'clock। ओके, तो आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, क्या सीता 2 हफ्ते से मंदिर जा रही थी। ये भी मिल गया रही थी और समय मिल गया 2 हफ्ते से। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का है ना, तो हम लोग इसी का स्ट्रक्चर जो है इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हैड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता हैड सीता, उसके बाद में लगाते हैं बीन, हैड सीता बीन। फिर लिखते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, जा रही थी, जाना, जिसको बोलते हैं गो। फिर लगाएंगे आईएनजी, तो गोइंग। ठीक है, फिर क्या लिखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर। ठीक है, मंदिर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्पल। तो हैड सीता बीन गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल। फिर हम लोग को लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो हम लोग समय देख लेते हैं 2 हफ्ते से। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर का, फॉर टू। फिर यहाँ लिखेंगे वीक्स, वीक्स। ठीक है, फिर यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, क्या सीता 2 हफ्ते से मंदिर जा रही थी, हैड सीता बिन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 वीक्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आइए देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है, वे 1 महीने से फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये हो गया हम लोग का अफर्मेटिव, है नहीं, सकारात्मक वाक्य। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वे के लिए हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, वे है यानी दे हैड। फिर इसके साथ लगाते हैं बीन। फिर क्या है इसमें, मेन वर्ब खेलना। ओके, जिसको बोलते हैं प्ले। फिर आईएनजी लगाएंगे तो ये हो गया प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, तो लिखेंगे यहाँ फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, फुटबॉल। फिर उसके बाद में देखेंगे हम लोग सिंस या फॉर लगाने के लिए समय क्या है, 1 महीने, है ना, 1 महीने। तो यहाँ क्या लगाएंगे, 1 महीने के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे फॉर। ओके, फॉर लगेगा, फॉर अ मंथ, यानी 1 महीना। तो आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस, सीमा 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी। ओके, अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, हम लोग को पता चल गया, नहीं देखे तो हम लोग इसी का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है हम लोग को, सीमा, तो हम लोग लिख देते हैं सीमा, इसके साथ लगता है हैड। फिर लगाते हैं बिन, सीमा हैड, क्या लगेगा, सीमा हैड। इससे पहले हम लोग को क्या लगाना है, यहाँ हैड के बाद हम लोग को यहाँ नॉट लगाना है। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे बीन। फिर बिन के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बिन के बाद हम लोग को लगाना है मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, खाना बनाना। ओके, 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी, तो जिसको क्या बोलते हैं, खाना बनाना को कुक बोलते हैं, कुक। फिर इसमें हम लोग को क्या लगाना है, आईएनजी, तो ये हो गया कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, खाना ऑब्जेक्ट है, तो खाना को बोलते हैं फूड, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फूड। सीमा हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। ठीक है, फिर क्या है, हम लोग को समय देखना है, समय क्या है, 2 दिन से, तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे, फॉर का। तो इस सिचुएशन में हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर लिखेंगे यहाँ पर फॉर 2 days। ओके, सीमा 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी। सीमा 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी। सीमा हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में
पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।